मद्यशाला समझते हैं? शराब के लिए भी, बार के लिए भी आप असीमित भूमि इस प्रदेश में खरीद सकते हैं। ये इंतजाम धामी जी ने किया है। आप सोचिए कितना बड़ा जमीन का हिस्सा है जो बंजर है। 88,141 हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई। और पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे करके खेती करना छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेती अलाभकारी हो गई, घाटे की खेती है। 70-75 साल से 50 साल से बसे हुए गरीब दलित भूमिहीन लोग हैं, उनको उजाड़ने की इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। यानी 154(2) हटा करके 154(2) का जो उन्होंने किया है, तो वो बेसिकली जमीन के लूट के रास्ते को घुमावदार बनाना है। असल बात यह है कि इस प्रदेश की बेशकीमती जमीन बड़े पूंजीपतियों को, बड़े धन्ना सेठों को कौड़ियों के मोल लुटाई जा रही है। ये लैंड केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में ट्रांसफर होगी। तो इसी को प्रचारित किया जा रहा है कि भाई पहाड़ में तो जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है, पहाड़ में जमीन खरीदने पर रोक नहीं लगाई गई। इस राज्य की अभी भी विडंबना है कि अधिकांश कानून अभी भी उत्तर प्रदेश के समय के हैं और उत्तर प्रदेश के कानूनों में ही संशोधन करके हम काम चला रहे हैं। तो इतना 3-4 साल का वक्त लगाया गया। इतने समय में तो पूरा ही कानून नया लिखा जा सकता था। प्रचार था कि भाई जो त्रिवेंद्र रावत ने 2018 में संशोधन किए वो सारे प्रावधान निरस्त किए जाएंगे। क्या वो निरस्त हुए? इसका जवाब है नहीं। बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर रोक लगेगी। क्या ऐसा हुआ? इसका जवाब है नहीं, है ना। पहाड़ में चकबंदी और बंदोबस्ती होगी। क्या ऐसा है? इसका जवाब है नहीं। नगर निकाय के भीतर तय होगा भू उपयोग, ये भी प्रचार किया गया और इसका जवाब है नहीं। ऐसा इस कानून में कुछ भी नहीं है। ये एक तो पहली बात, ये कोई भू कानून नहीं है, बल्कि ये पुराने कानून में लाए गए संशोधन है। दूसरी बात, बहुत साफ तौर पर यह कहना है कि ये जमीन की लूट को नहीं रोकता है, बल्कि लूट के रास्ते को घुमावदार बनाता है। ये बहुत साफ है। और सब तरह की जमीन इसके लूट के दायरे में आएगी। ये लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए लाया गया कानून है।